पाकिस्तान से वापस अमेरिका लौटे यूएस के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद में ईरान के साथ यूएस की बातचीत बेनतीजा रही और जेडी वेंस वापस लौटे हैं। दोनों ही देशों का जो डेलीगेशन यहां पहुंचा था इस्लामाबाद में वो वापस लौटा है और इसके बाद से ही लगातार धमकियों का, चेतावनियों का दौर जारी। यूएस ईरान बातचीत फेल होने के बाद तेल की कीमतें बढ़ी हैं। आपको बता दें 8% तक इसमें बढ़ोतरी हुई है और $103 पहुंच चुकी हैं तेल की कीमतें। हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी के ऐलान के बाद ये कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो लगातार इन तमाम कीमतों में अब फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। ये कीमतें जो 96 रुपए तक आ गई थी जब बातचीत का दौर जारी था, अब एक बार फिर से $100 प्रति बैरल के पार। सीज फायर के बीच अखाड़ी में 426 टैंकर फंसे हैं। ये 172 मिलियन बैरल तेल है ट्रांजिट में जो रुका हुआ है और सऊदी का 40%, इराक का 30% सप्लाई इससे प्रभावित हुआ है। सवाल सबके जहन में ये कि इस्लामाबाद में आखिर बातचीत टूटी क्यों? अमेरिका और इजराइल के भीषण हमलों से तबाह होने के बावजूद ईरान के तेवर नरम क्यों नहीं पड़ रहे? ईरान ने अमेरिका के आगे झुकने से इनकार क्यों कर दिया है? 10 पॉइंट्स में इस पूरी कहानी को समझते हैं। चालीस दिनों से आसमान से मिसाइलों की बरसात हो रही थी। फाइटर जेट्स की गर्जना से ईरान, इजराइल और पूरा मिडिल ईस्ट दहल रहा था। जमीन से लेकर समंदर तक सिर्फ बारूद की गंध थी। दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर टिकी थी, जहां शांति वार्ता की मेज सजी थी। हर किसी को उम्मीद थी कि कूटनीति की जीत होगी और ये भीषण युद्ध रुक जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर बातचीत टूट गई। अमेरिका की धमकियों के आगे ईरान ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। इस्लामाबाद में बातचीत का टूटना सिर्फ एक कूटनीतिक विफलता नहीं है, बल्कि एक महायुद्ध की आहट है। अमेरिका ने ईरान की शर्तें मानने से इनकार कर दिया तो ईरान ने भी अपने रुख में रत्ती भर भी नरमी नहीं दिखाई। युद्ध के मैदान में 40 दिनों की तबाही झेलने के बाद भी ईरान का ये अंगद वाला पैर पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। आखिर ईरान क्यों नहीं झुक रहा? क्यों उसने समझौते की मेज को लात मार दी? इसके पीछे वो 10 ठोस कारण क्या हैं, जिन्होंने युद्ध की आग को बुझने नहीं दिया? ईरान के अड़ने की सबसे बड़ी वजह हॉर्मुज जल डमरू मध्य है। ईरान जानता है कि वो दुनिया की नस पर हाथ रखकर बैठा है। हॉर्मुज वो संकरा समुद्री रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का लगभग 20 से 30% कच्चा तेल गुजरता है। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर उस पर दबाव बनाया गया तो वो इस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा। अमेरिका के लिए इसे फिर से खोलना नामुमकिन नहीं तो बेहद खूनी जरूर होगा, क्योंकि ईरान ने यहां माइंस और एंटीशिप मिसाइलों का जाल बिछा रखा है। ईरान जानता है कि हॉर्मुज पर उसका नियंत्रण उसे वो ताकत देता है जिससे वो वैश्विक अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति होने का दावा करता है, लेकिन अमेरिकी नौसेना पूरी ताकत लगाने के बाद भी हॉर्मुज को नहीं खुलवा पाई। किसी भी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का नतीजा यहाँ इतना भयावह होगा कि अमेरिका को भारी जान माल का नुकसान उठाना पड़ेगा। यही वजह है कि ईरान ने इस्लामाबाद में साफ कर दिया कि वो अपनी इस भौगोलिक ताकत से कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे युद्ध कितना भी लंबा क्यों न खींचे। ईरान का हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर पूरा नियंत्रण है। इसे छीनने की कोई कोशिश अमेरिका के लिए सुसाइड मिशन जैसी होगी, जिसमें भारी रक्तपात और तबाही निश्चित है। इसीलिए ईरान अपने रुख पर अडिग है।
ईरान ने हूती विद्रोहियों के जरिए भी मोर्चा खोल रखा है और उसकी अहम ताकत है लाल सागर में हूती लड़ाकों के मिसाइल हमलों के सहारे ईरान बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य को भी बंद करने की क्षमता रखता है। यानी वो दुनिया की सप्लाई चेन को दो तरह से काट सकता है। ईरान अपनी इस ताकत का फायदा उठा रहा है, इसीलिए उसने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया। ईरान ने 40 दिनों तक अमेरिका और इजराइल से संयुक्त हमलों का जवाब दिया। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के कई शहरों को दहलाया। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और रिफाइनरी से एयरपोर्ट तक ईरान ने हमले किए। फिर भी ईरान के पास अभी हजारों मिसाइलों का स्टॉक मौजूद है। 40 दिनों के युद्ध के बाद भी ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग रेट में कोई कमी नहीं आई। उसने साबित कर दिया कि उसका जखीरा इतना बड़ा है कि वो महीनों तक इजराइल और मिडिल ईस्ट को दहला सकता है। अमेरिका और इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद ईरानी सेना के तेवर नरम नहीं पड़े हैं। इस्फहान में अमेरिकी इजरायली हमलों की नाकामी के बाद IRGC का हौसला 7वें आसमान पर है। ईरानी सेना को हमलों में काफी नुकसान पहुंचा है। उसकी नौसेना का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। इसके बावजूद ईरानी सेना अमेरिका को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। अमेरिका और इजराइल का आरोप है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। ईरान लगातार इससे इनकार करता रहा है, लेकिन दुनिया में किसी को नहीं पता कि ईरान ने अपना संवर्धित यूरेनियम कहां छिपा रखा है। इसे जब्त करना या नष्ट करने का कोई कारगर तरीका अमेरिका के पास नहीं है। बातचीत के दौरान अमेरिका चाहता था कि ईरान एनरिच्ड यूरेनियम के मामले में अड़ियल रवैया छोड़ दे, लेकिन ईरान तैयार नहीं हुआ, क्योंकि ईरान जानता है कि अमेरिका लाख कोशिश कर भी संवर्धित यूरेनियम हासिल नहीं कर सकता। अमेरिका ने उनकी नकेल कस दी। ईरान की करीब $6 बिलियन संपत्ति को अमेरिका ने फ्रीज कर दिया, लेकिन महायुद्ध का आर्थिक असर अमेरिका पर भी पड़ रहा है। महायुद्ध में अमेरिका में महंगाई बढ़ती जा रही है। तेल आपूर्ति प्रभावित होने के बाद पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगने लगी। ईरान पर प्रतिबंध क्या लगेंगे, वो खुद अमेरिका को दंडित कर रहा है। युद्ध की वजह से ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं और अमेरिका में महंगाई ट्रंप प्रशासन के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। महायुद्ध की वजह से खाड़ी देशों पर भी काफी दबाव है। उन्हें काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। ईरान के हमलों से वो दहशत में है। ईरान ने ऐसा माहौल बना दिया कि खाड़ी देश अब खुद अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं कि युद्ध बंद करो, क्योंकि उनकी अपनी सुरक्षा और तेल व्यापार खतरे में है। ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका के एशियाई और यूरोपीय सहयोगी अब पीछे हट रहे हैं। ईरान की कूटनीति ने ट्रंप को अपने ही दोस्तों के बीच अलग थलग कर दिया है। इसके अलावा नेटो में पहले ही दरार पड़ चुकी है। ट्रंप आरोप लगा चुके हैं कि नेटो ने उनके साथ दगाबाजी की और ईरान के खिलाफ जंग में साथ नहीं है। दिन तक चली लंबी लड़ाई के बाद इजराइल का आयरन डोम और अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम आउट ऑफ स्टॉक होने लगे हैं। ईरान जानता है कि अमेरिका और इजराइल के पास हमला रोकने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी हो गई है। इसीलिए वो जानबूझकर इतने हमले कर रहा है ताकि उनके डिफेंस सिस्टम खाली हो जाए।
पास शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम बाबर 373 और रडार मौजूद है। ईरान लगातार नए एयर डिफेंस इक्विपमेंट तैनात कर रहा है। उसकी सुरक्षा दीवार कमजोर करने की बजाय समय के साथ और मजबूत हो रही है, जो उसकी लंबी अवधि की रणनीति का हिस्सा है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या ईरान का ये अडिग विश्वास और लचीलापन लंबे समय तक टिक पाएगा? क्या अमेरिका की बमबारी ईरान की हिम्मत तोड़ पाएगी या फिर ईरान अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा? टी न्यूज़।